उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस देवप्रयाग में स्वागत है मित्रों। और बहुत बड़ी न्यूज है लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और उसी बदलाव पर आज चर्चा करेंगे। क्या होगा इसका परिणाम, इस बदलाव का आपके परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बदलाव से आपका जो स्कोर है, जो आप हिंदी के प्रश्न पत्र को कितने समय में करते थे, कितने आराम से, और अब आप कैसे करेंगे, इन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे मित्रों। यूपी पीसीएस की परीक्षा के बारे में तो अभी तक वापो की स्थिति बनी हुई है। आयोग ने अभी तक कोई अपना न्यूज नहीं दिया है, लेकिन समीक्षा अधिकारी के लिए जरूर उसने एक हलचल मचा दी है। ये हलचल ही है क्योंकि मुख्य विज्ञापन में तो ऐसा था नहीं, आपने विज्ञापन के पश्चात इसमें चेंज कर दिया है। एक आंशिक संशोधन किया गया है। आंशिक संशोधन क्या है, आप जानते हैं कि यूपी समीक्षा अधिकारी, जो सहायक समीक्षा अधिकारी है, ये 2 पालियों में होता था। एग्जाम 2 पालियों में होता था, अब ये 1 पाली में होगा। पहले इसमें सामान्य अध्ययन एक पेपर होता था 2 घंटे के लिए, और फिर सामान्य हिंदी होता था 1 घंटे के लिए, यानी 2 पालियों में पेपर होता था। अब ये पेपर 1 पाली में होगा, एक ही समय में होगा। अर्थात अब जो प्रश्न पत्र आएगा वही रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही रहेगा। प्रश्न पत्र की संख्या एक होगी। पहले 2 प्रश्न पत्र होता था, ठीक है, 2 प्रश्न पत्र के बजाय अब केवल 1 प्रश्न पत्र होगा। ऐसा किया गया है। ये वास्तव में एक सूचिता के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, क्योंकि 2 अलग अलग समय में होता था तो थोड़ी सी उसकी सूचिता पर प्रभाव पड़ जाता था, वो पड़ा हुआ है। लेकिन अब इससे इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये इसका क्या सकारात्मक प्रभाव होगा, क्या नकारात्मक प्रभाव, ये भी दोनों देखेंगे। प्रश्न पत्रों की संख्या पहले क्या होती थी, 140 और 60 होती थी। 140 जीएस में होती थी, 60 आपके हिंदी में होती थी। अब ये दोनों मिला करके एक साथ हो जाएंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, 200 प्रश्न हो जाएंगे, यानी प्रश्नों की संख्या 200 हो जाएगी। इसमें सामान्य अध्ययन के 140 रहेंगे और जीएस के कुल 60 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक कितना होगा, 1 अंक होगा। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 का होगा और समयावधि में बदलाव कर दिया गया है, 3 घंटे का होगा। यानी जो 2 पालियों में होता था, 2 बार में होता था, वो अब 1 पाली में होगा और एक ही साथ आपको जीएस और हिंदी दोनों का पेपर हल कर लेना होगा। अब क्या स्ट्रेटजी होगी इसकी, क्योंकि 3 घंटे में पता लगा कि आप, होता क्या था कि 60 प्रश्न जो हिंदी के होते थे उसको आप बहुत पहले ही कर लेते थे, फिर बैठे रहते थे, ठीक है, आधे घंटे में ही 60 प्रश्न आपके हो जाते थे। किसी का 40 मिनट में, जीएस में इधर प्रश्न जो है आपके पास समय कम हो जाता था। इसका तो आपको फायदा मिलने जा रहा है। अगर ये देखा जाए तो इसको आपको फायदा मिलने जा रहा है। फायदा यही होगा कि अब आपका समय जो हिंदी में व्यय हो जाता था, खर्च हो जाता था, अर्थात हिंदी में, अब उसको आप यहाँ पर उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला, निश्चित रूप से इससे आपको फायदा मिलेगा। और आप जानते भी थे, बहुत लोग सजेशन भी देते थे, बहुत बार कहा भी जाता था इसको एक ही बार में कर भी दिया जाए। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और सकारात्मक रूप में इस प्रश्न पत्र से और इस प्रक्रिया से निश्चित रूप से आपका जीएस क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जीएस में आपको थोड़ा सा और समय मिल जाएगा। जैसे पेपर आपने देखा था 2021 में थोड़ा सा टफ पेपर था, ठीक है, या इधर आपका 2023 में भी आपका टफ पेपर था। तो टफ पेपर होने के बावजूद आपके पास जो समय अभाव होता है वो यहाँ पर आपको अधिक समय मिल जाएगा। आप उस समय को यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हिंदी कितने समय में आप कर सकते हैं। तो जीएस के पेपर पर आप क्या होगा कि आप अब एक मतलब ठीक ठाक समय यहाँ पर दे सकते हैं। कुल मिलाकर के एक तरीके से आयोग का ये बड़ा ही अच्छा निर्णय रहा है और इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। ये परीक्षार्थियों के हित में है, बशर्ते इसको आप पॉजिटिव लेकर के आगे चलें। तो ये रहा लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स। लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी की प्रीलिम्स परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव का सकारात्मक परिणाम रहेगा। मुख्य परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया, मुख्य परीक्षा जैसे थी वैसे ही रहेगी। तो मुख्य परीक्षा में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये वैसे ही रहेगी। तो ये है आज लोक सेवा आयोग की एक धमाकेदार हलचल है और जल्दी ही और हलचल आने वाली है। तो बस बने रहिए आप डीपीआईएस पर, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर आपको डीपीआईएस पर सारी चीज़ें बड़ी ही ऑथेंटिक तरीके से मिलती चली जाएंगी। तो आप सभी का पुनः डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ क्या है,
सदैव जुड़ा रहने का एक तरीके सुनाता है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर आपको जल्दी पूरी हलचल के साथ आपको फिर आपके साथ आते हैं। आज की क्लास यहीं तक।